हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी, ठीक है, फेज़ 3 काउंसलिंग के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को बता देता हूँ। बाय द वे तुम भी उस मिस्टेक को कियो, एटलीस्ट यहाँ पे करेक्ट कर लेना। देखो, फेज़ 3 में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका रैंक देखोगे 1 से लेकर के 70 के तक है। मतलब फेज 1 में देखोगे जिसका रैंक 1 से लेकर 20 के तक है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। जिसका देख लोगे फेज 2 में 20 के से लेकर के 40 के तक है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। और फेज 3 में देखोगे जिसका भी रैंक 70 के तक है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब रैंक 1 से लेकर रैंक 70 तक कोई भी स्टूडेंट जो फेज 1 में नहीं किया, फेज 2 में नहीं किया, फेज 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और याद रखना, जिस बच्चे का भी ना फेज 3 में है, ठीक है, फेज 3 में है, तो ट्राई करना जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करने का। अब कुछ माइनर मिस्टेक होता है उसे अवॉइड करना। जिस बच्चे का ना फेज 4 में हो तो वो मस्ट देखना ही देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना है, पासवर्ड को फिल करना है। जस्ट उसके ऊपर देखो कैप्चा को फिल करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें नेम दिख रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लोगे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, कैंडिडेट नेम दिख रहा होगा, जेंडर दिख रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, सब्जेक्ट दिख रहा होगा और तुम्हारा वीआईटी रैंक दिख रहा होगा। इसे अच्छे से वेरीफाई कर लेना। कोई भी मिस्टेक है तो ट्राई करना काउंसलिंग के अंदर इसे करेक्ट कर लेने का। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा काउंसलिंग डेट है, काउंसलिंग का फेज 3 है, बाकी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये हो गया वीआईटी रिजल्ट के ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे ना काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन दिख रहा हो, कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे टिक कर देना है, आगे आ जाना है। उसके बाद तुम्हें काउंसलिंग फ़ी को पेमेंट करना होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा कितना पेमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद देख लोगे इंपॉर्टेंट डेट, देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी फेज 1 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फेज 2 भी ऑलरेडी हो चुका है। अब मानो तो फेज 3 भी यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद फेज 4 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे फेज 5 बचेगा। फेज 5 के लिए वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल है जिसका रैंक देख लोगे 1 लाख अबव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में देख लो कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है, ब्रांच है, कौन कौन से कैंपस का है, उसका कैटेगरी वाइज फ़ी यहाँ पे दिख रहा हो। कैटेगरी 1 में कितना फ़ी पड़ने वाला है, 2 में कितना पड़ने वाला, 3 में कितना पड़ने वाला, 4 में कितना पड़ने वाला, 5 में कितना पड़ने वाला। ये देखो इसका फ़ी है, ठीक है, यहाँ पे फ़ी दिख रहा होगा। ये ग्रुप ए है। सिमिलरली देख लो ये ग्रुप बी। ग्रुप बी का कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से ब्रांच है यहाँ पे दिख रहा होगा। जितने भी अच्छे ब्रांच होते हैं ना ग्रुप बी में होते हैं। कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा हो, कितने कितने कैटेगरी में कितना फ़ी यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करूँ ना फेज 1 में, फेज 1 में देखोगे लगभग वीआईटी वेल्लोर का बात कर रहा हूँ, चेन्नई का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कैटेगरी 1-2 फील्ड हो चुका था। फेज 2 में देख लोगे तो फेज 2 में अप्रॉक्स 3 तक फील्ड हो गया था। वीआईटी चेन्नई का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कैंपस ही लेना यहाँ पे ज़्यादा वर्थ इट है, 3 तक हो गया था। अब मैं फेज 3 में देख रहा हूँ ना लगभग 2 में ना लगभग सीट्स फिल हो चुका है। यहाँ पे देख लोगे CS, IT, AIML कुछ है ही नहीं, इवन EC सब भी नहीं है, मैकेनिकल, सिविल ये सब ब्रांचें यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। वो भी देखोगे मैकेनिकल कैटेगरी 3 से है तुम्हारा, कैटेगरी 5 सब यहाँ पे है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो करना कैसे है तुम खुद यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे कैंपस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ वेल्लोर कैंपस होगा, चेन्नई कैंपस होगा, अमरावती कैंपस होगा, भोपाल कैंपस होगा। जिस कैंपस में लेना है जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है, वो कैंपस आ जाएगा। उसके ब्रांच, जो भी ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल होगा ना वो ब्रांच तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जिस ब्रांच को तुम ले लिए हो, लाइक तुम यहाँ पे लिए हो, मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल लिए हो, ठीक है, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में यहाँ पे तुम्हें फ़ी कैटेगरी दिखेगा। देखना कौन कौन से कैटेगरी यहाँ पे 1 कैटेगरी होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। मे भी देखोगे मैकेनिकल में 1, 2, 3 ऑलरेडी फील्ड हो चुका होगा, तो तुम्हें कैटेगरी 4 पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ देखना माइनर में ना ऑप्शंस होता है, यहाँ पे तुम CSE लोगे, ठीक है, या फिर AIML लोगे, या फिर डेटा साइंस लोगे, या फिर तुम मैकेनिकल का ही कोड करोगे, ऐसा ऑप्शंस होता है। जो भी करना होगा तुम उसे ले सकते हो। शायद यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई मिस्टेक मत करना। देखो इस राउंड के बाद ना किसी को कोई अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे जिसका भी है यूज़ कर लो, ठीक है। इसके बाद देखना ना लाइक वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस में ना मैकेनिकल सब भी नहीं मिलने वाला है, ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। फेज 4 देख लोगे, फेज 4 एंड 5 है ना सिर्फ 2 कैंपस के लिए ही है। सबसे पहला भोपाल, ठीक है, उसके बाद देख लोगे अमरावती, बाकी सारे कैंपस में ऑलरेडी फील्ड हो जाता है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे ही तुम चॉइस फिल करोगे ना वो चॉइस फिलिंग तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ वेरीफाई कर लेना। जैसे तुम चॉइस फिलिंग करोगे, रजिस्टर्ड चॉइस पे आओगे, तुम्हें यहाँ पे चॉइस फिलिंग तुम्हारा
दिख जाएगा। ठीक है, और देखो लास्ट डेट बता रहा हूँ, लास्ट डेट यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है, 28 मई 5 PM से पहले तुम्हें चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट देखोगे तुम्हारा 30 मई 11 o'clock तक तुम्हारा सीट अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम्हें सीट अलॉट हो चुका है या फिर नहीं हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तुम्हें पेमेंट करना है। डोंट वरी, उसके रिगार्डिंग में अच्छे से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बाकी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, वेल्लोर कैंपस का हो गया, चेन्नई कैंपस का, अमरावती कैंपस का, भोपाल कैंपस का भी होगा, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। फॉर्म फिल करने के मैक्सिमम बोलोगे ना 30 मिनट के अंदर तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा, 1 to 1 डिस्कस कर लिया जाएगा। और बता दूँ, काउंसलिंग में कोई मिस्टेक मत करना, ये लास्ट चांस है। और तुम्हारा काउंसलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। 1 to 1 मैं कॉल पे डिस्कस करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो जूम मीटिंग कर लूंगा, बट कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। कोई भी ब्रांच हो, CSE, AIML, डेटा साइंस, सबका बताया जाएगा, ब्रांच में क्या पढ़ना है, क्या प्लेसमेंट जा रही है, कैसी कंपनी आ रही है, A to Z डिस्कशन होगा। जितने भी काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट को देखता हूँ। स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन जो होता है स्ट्रेटेजी के थ्रू होता है। थोड़ा सा भी गलती कर दोगे ना, मे भी तुम्हारा रैंक होने के बावजूद वो ब्रांच तुम्हें नहीं मिले। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चे जानता हूँ जिसे इसी कैटेगरी 2 में मिलना था, वो 3-4 में लेके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिए थे। उसके बाद एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो मैं खुद करके देने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई स्कॉलरशिप होता है तो वो अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा। लोन फैसिलिटी, किसी बच्चे को लोन लेना है, एजुकेशनल लोन कैसे लिया जाता है, कॉलेज से कैसे लिया जाता है, किसी बैंक से कैसे लिया जाता है, किस बैंक का रेट कम है, A to Z यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। जितने भी डिस्कशन होंगे देखोगे जूम मीटिंग पे होंगे, गूगल मीटिंग पे होंगे, अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 होगा। जिसे भी इनरोल होना होगा इनरोल हो जाना, उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन कॉलेज में भी हेल्प कर दूंगा, अभी से फर्स्ट ईयर से कहाँ से पढ़ना, कैसे GPA को मेंटेन करना, A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा। और मैं ट्राई करूँगा ना, VIT वेल्लोर कैंपस का 2-3 बच्चा ले लूँ, चेन्नई कैंपस का ले लूँ, अमरावती का ले लूँ, ठीक है, AP का ले लूँ, उसके बाद भोपाल का ले लूँ, और जूम मीटिंग करके 1 to 1 इंटरेक्ट सबसे करवा दूँ, कैंपस में क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट काउंसलिंग में कोई मिस्टेक मत करना, एक बार काउंसलिंग में मिस्टेक कर दोगे फिर कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या फिर नहीं था। अगर लगता हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हुआ हो, बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।